आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आज के एपिसोड में आई हैव अनदर वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। इनका नाम है डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर, जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं और अभी जो है मेरे सामने बैठे हुए हैं। लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनका थोड़ा सा बुरा हाल है, तो खास तौर पे अगर हम महाराजगंज की बात करें, काफी देर से वो नहीं बना हुआ है। छानपुरा का जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसे भी काफी देर हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, बात करने का। जैसे कि आप छानपुरा की बात करोगे, अगर देखा जाए छानपुरा के करीब बहुत सारे हॉस्पिटल, देयर आर नॉर्म्स, एवरीथिंग इज जो IPHS नॉर्म्स है, इंडियन पब्लिक हेल्थ नॉर्म्स के हिसाब से कहाँ पे सब सेंटर होगा, कहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, कहाँ पे NTPHC होगा और कहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए, वो एक PHC था, PHC है और PHC रहना ही था। उसकी बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत पहले की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ए हॉस्पिटल। हमें होटल नहीं चाहिए, हमें बेसिकली उसका क्रिएशन है। उसका उस टाइम क्रिएशन नहीं हुआ था। यही था कि एज पर गाइडलाइन वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं आता था। अच्छा। वो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जितना भी स्टाफ होना चाहिए, जितने भी डॉक्टर्स होने चाहिए, जितने भी पैरामेडिक्स होने चाहिए और जितना एसोसिएटेड चीजें, एक्सरे वगैरह वो उधर बराबर है। और जो ही यही सारे लोग मुझे कहते थे, नहीं जी छानपुरा इतना अच्छा बनाया, ये बनाया। कोड में बहुत अच्छी फैसिलिटी वो बनी, बड़ा सपोर्ट उससे हमें मिला। हमने बड़े सारे लोगों को वहां बचाया। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने, ऑनरेबल हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने डायरेक्ट हमारे गायनिकोलॉजिस्ट के साथ बात करी, क्योंकि उस टाइम कोविड रिलेटेड प्रेग्नेंट लेडीज का सबसे ज्यादा ऑपरेशन वहां हुए थे। अच्छा, दवाइयां वहां पे अवेलेबल हैं? जी, यस, व्हाई नॉट। एज पर नॉर्म्स देखिए, हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, 72 ड्रग्स वहां अवेलेबल होती है, एसेंशियल ड्रग्स। इन एडिशन टू दैट उसके बाद और कुछ 15 इन्वेस्टिगेशन होती है। वहां आपका देखिए ब्लड शुगर होगा, आपका हीमोग्लोबिन होगा, CBC होगा, बाकी जो भी बेसिक टेस्ट है वो तो सारे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ बेसिक से ऊपर होता है तो देयर आर अदर लेवल्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। रेफरल केसेस जो हैं वो जो जैसे हॉस्पिटल से हैं, SMHS, KIMS वगैरह से, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस जाते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो इक्विप्ड नहीं है? अच्छा, आप कहते हो कि नहीं, देखिए बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ देखिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डायरेक्टरेट इज कंसर्न्ड विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। इन द प्राइमरी हेल्थ केयर वी आर सपोज टू गो फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए क्या होता है, हमारा फोकस जो जैसे इम्यूनाइजेशन, बेसिक वैक्सीनेशन में कितनी सारी जो बीमारियां हैं जड़ से खत्म हो गई। प्राइमरी केयर जो डायरेक्टरेट का मैंडेट है, सेकेंडरी केयर डायरेक्टरेट का मैंडेट है। अगर कोई टर्शियरी लेवल होगा उसको हमने रेफर करना ही करना है। आप देखिए मेरे रेफरल्स उतने होने चाहिए जितने अभी के टाइम, बिकॉज देखिए अगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरल। एक तो हो गया जेन्युइन रेफरल। सपोज हमारा जो एज पर गाइडलाइंस भी लिखा है कि हमारी प्रेग्नेंट लेडी होगी अनंतनाग में, बारामूला में, कहीं पे भी, अगर वो नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एसोसिएटेड कोई सपोज कोई ऐसी भी बच्ची होती है हमारी जिसको हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, इधर से बच्चा भी होगा, दैट इज ए फिट केस फॉर LD हॉस्पिटल, दैट इज ए फिट केस फॉर टर्शियरी लेवल। उसका कहते हैं कि जेन्युइन एक रेफरल है। अगर उसके बगैर देखिए कभी कभार वो भी होता है, लेकिन हमने बड़ी हद तक, मैं LD में बहुत देर रहा हूँ, आपको तो पता है, मैंने LD को वो नया ब्लॉक वगैरह सारा बनाया हुआ है। जी, काफी काम हुआ, काफी टाइम मैंने वहाँ LD में दिया। और जो टर्शरी लेवल के पेशेंट्स है, 2 to 3% जो होते हैं, चाहे ओबस्ट्रैटिक्स वाले, ओबस्ट्रैटिक्स यानी कि गायनी एंड ओबस्ट्रैटिक रिलेटेड जो भी केसेस है, ऑलमोस्ट 2% केसेस होते हैं जो LD के लायक होते हैं। उसके बगैर जो एक्स्ट्रा होता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता था। सपोज कभी ये भी लिखते थे, कहीं डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, कहीं कुछ। हमने एक बार ये भी देखा, बेड नॉट अवेलेबल, रेफर टू LD। तो फिर हमने इस पे एक कमेटी बनाई जो यहाँ से भी, मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टरेट से भी, वो आपस में कोऑर्डिनेशन में है कि हम ये अननेसेसरी रेफरल्स होने नहीं देंगे। और बड़ा फर्क आया है, नॉट LD ओनली, SMHS में भी देखा जाए। आप देखिए हमारे 2
मेडिकल कॉलेजेस बन गए, पेरिफेरीज में एक बारामूला में है, एक अनंतनाग में, वहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इवन हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट, अगर आप पुलवामा का वर्क डन देखोगे, इट इज एज गुड एज SMHS। पुलवामा में अच्छा काम हो रहा है, शुपैया में अच्छा काम, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखिए। जो हमारे LG साहब ने, ऑनरेबल LG साहब ने लास्ट टाइम ही कुछ जेनेटिक वार्ड स्टार्ट किया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इस टाइम आप जेनेटिक वार्ड देखोगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक डायलिसिस यूनिट देखोगे, जो एक बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को, और उसकी वजह से रेफरल्स कम होते जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कुछ और फोकस करना चाहेंगे? बिकॉज अभी भी आई डोंट थिंक द नंबर हैज Yes, definitely there is always scope for the improvement and we are on it। देखिए हमने अभी अब जो बात चल रही थी ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स, दिस वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ आवर ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नशा मुक्त भारत, under that program 272 districts were identified, and out of them we were the first to establish 5 these AFT centers in Kashmir, first in whole country. And we are at this point of time we are providing addiction related treatment at all the districts. अच्छा, कोविड हुआ एंड द वर्ल्ड चेंज्ड एंड इट नेवर वेंट बैक टू द वे इट वाज, और ये हम सब जानते हैं। तो क्या कोविड ने हमें कुछ सिखाया? क्या इम्पैक्ट रहा? आर वी बेटर इक्विप्ड? देखिए कोविड में जो पहला ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बेहतर किया, खासतौर पे पब्लिक हेल्थ सेंटर एवरीवेयर, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी लेवल, हर एक लेवल पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। आप देखिए हमारे ICUs बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो एक 2 साल 3 साल पहले ये ख्वाब हुआ करता था कि एक ICU लेवल की मॉनिटरिंग, एक ICU लेवल का ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा। इवन कुछ सब डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कपवारा है हमारा, सोपोर है हमारा, वहाँ इवन एट सम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमें वो चीजें मिल रही है जो इससे पहले वहम गुमा में नहीं था, क्योंकि ये बड़े हाई एंड इक्विपमेंट्स थे। जैसे कि आप देखिए वेंटिलेटर्स होते हैं, हाई एंड ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम होता है, इवन दीज ऑक्सीजन प्लांट्स। यहाँ तो आपको अगर देखा जाए 2-3 साल पहले आप देखो SMHS में नहीं होता था। यहाँ आपके जो भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में आज आप देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपके ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन रिलेटेड या इमरजेंसी रिलेटेड एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड इससे अलावा हमने क्या किया, डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर ने, हमने इमरजेंसी रूम्स बनाए हैं एट ऑल द सब डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी लेवल। अगर कहीं पे भी खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट, इमीडिएटली उसको इमरजेंसी रूम में लाया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, स्टेबलाइज करके उसको फिर रेफर करते हैं। या कोई हार्ट अटैक, हमने आज देखिए श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, 20 लोगों की जान हमने होली के पे बचाई। उनको प्रॉपरली उसी टाइम ECG किया, एक्सरे लिया, बाकी चीजें जो भी रिलेवेंट करनी थी, उसके बाद एक इंजेक्शन आता है, वो कम से कम 20-25 हजार का IV हम देते हैं, जिससे थ्रोम्बोलाइज हो जाता है, पेशेंट स्टेबल करके उसको फिर हम सिक्किम्स ले जाते हैं। अच्छा, हम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की बात करें, डू यू एग्री दैट देयर इज अ डेarth ऑफ स्टाफ? दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए आज मैंने, आप देखेंगे कि इसी साल हमने 300-400 डॉक्टरों को लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ से 100 लोग रिटायर भी हुए होंगे। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यहाँ से लोग लगते जा रहे हैं। फिलिंग द गैप्स? यस डेफिनेटली। आज ही मैं अब इसी 15 अगस्त को 1000 लोगों को प्रमोशन देने वाला हूँ। अभी अखबार में खबर आई थी कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो है डॉक्टर्स की, आपने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया है, विच इज एन अप्रिशिएबल स्टेप। बहुत जरूरी है। देखिए एक बेसिकली होल हॉस्पिटल रिवॉल्व्स अराउंड द डॉक्टर। डॉक्टर होगा, यही प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा तो हमारी दवाई चलेगी, यही टेस्ट लिखेगा हमारी लैब चलेगी, यही एक्सरे लिखेगा तो मेरा एक्सरे चलेगा, यही USG लिखेगा तो मेरा USG, यही थिएटर में जाएगा तो मेरा थिएटर चलेगा। बेसिकली ही इज द सेंटर पॉइंट। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव देम लिबर्टीज, जाए जी फिर आए जी, ऐसा नहीं करेंगे। अभी पूरे मतलब गवर्नमेंट LG सरकार की हमें डायरेक्शंस है कि इन पे अगर हम सख्ती करते हैं, डॉक्टर हम इसको इसलिए नहीं करते उसको मुझे कुछ करना है, इसलिए करते हैं कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ड्रग अब्यूज जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में आपने उनको लेकर के आपने क्या मेजर्स लिए हुए? मैं आपको अभी कह रहा था कि हम ही थे कि जिन्होंने 5, क्योंकि कोविड था, कोविड में 272 में किसी ने नहीं, मैंने ही 5 पहले बनाए AFT सेंटर्स। यहाँ से कोविड भी चल रहा था, इट वॉज पीक ऑफ द सेकंड वेव।
यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ से वो, वहां से वो, लोग पता नहीं कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, लेकिन हमने इसी में किया, हमने करना ही जी करना है तो कर ही दिया 21 में। और उसको इनाग्रेट भी हमारे ऑनरेबल जो होम देश हेल्थ मिनिस्टर है जी हमारी कंट्री के, उन्होंने इनाग्रेट किया। तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रखी है। और देखिए क्या होता था, ओएसटी सेंटर सिर्फ 2 जगह थे, श्रीनगर में और जम्मू में, और कहीं नहीं थे। यानी कि जो भी एडिक्ट है उसको जो ट्रीटमेंट मिलता था, चाहे वो हंदवारा, कपवारा, शुपैया, कहीं का भी हो, उसको आना था किधर, श्रीनगर। जहाँ जम्मू के दूर दराज इलाकों से उसको जम्मू में आना था, तब उसको ट्रीटमेंट मिलता। आज हमने क्या किया, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यानी कि नियर टू हिज डोर स्टेप। और इसकी और एक मैं चीज बताऊंगा, दिस इज द गोल्डन थेरेपी, मैजिक थेरेपी फॉर ड्रग एडिक्ट्स, जो ओपाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है। जो भी आईवी ड्रग यूजर है, इस टाइम वी हैव 60% ऑफ ड्रग यूजर्स विच आर आईवी ड्रग यूजर्स। क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही एक स्टडी करी, आउट ऑफ 70,000 50,000 वर आईवी ड्रग यूजर्स, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो इनको उठा के हम ओरल देते, और वो डेली देना है। यानी कि उसको कपवारा, हंदवारा, शुपैया, कहाँ से भी डेली श्रीनगर आना था, गाड़ी में आना था, माँ बाप साथ होते थे, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से परेशान भी होते हैं, इनके साथ कोई पूरा दिन उनका चला जाता था। आज आप देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी घर के पास बन गई। और है वहाँ पे जो उनकी मदद yes definitely we have engaged the people, we have trained them, even medics, paramedics, everybody. It's everything under professional this thing. हेपेटाइटिस का बहुत हमने राइज देखा है। Yes, again. It is related hepatitis, hepatitis is again, अगर देखा जाए हमारी कौम का पूरा जो हमारा भारत है, इसमें पूरा ये जो ड्रग एडिक्शन एक एपिडेमिक, पैंडेमिक बन गया है। और जो केसेस दिख रहे हैं, देखिए हमने कुछ ऐसे बच्चे देखे बहुत हाई क्लास फैमिलीज के, वेरी गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, तो वो आगे नहीं आते। स्टिग्मा है इसमें, ये ड्रग एडिक्ट है, पता नहीं क्या, अदरवाइज दे आर वेरी, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसका स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से हमें लग रहा है काम में, ये काम नहीं है। ये घर घर की बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। ये एक मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले, ये हर मोहल्ले की बात है। ये आपकी और मेरी बात नहीं है, हर एक की बात है। आप अगर आज जाएंगे शाम को अपने मोहल्ले में, आप अगर थोड़ा सा जोर दे के, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके, आप भी अपने इर्द गिर्द 4-5 लोगों को, 4-5 बच्चों को पाओगे। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े, जो हमने करना था, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स बने, पुलिस भी अच्छा काम, उनके सेंटर हमसे पहले बने थे। उसके बगैर भी जो सप्लाई चेन, इसके 3 होते हैं चीजें। सप्लाई चेन जो आता है, कहाँ से आता है, उगाते हैं, एक होता है। दूसरा हो गया ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट, तीसरा हो गया रिहैबिलिटेशन। जो हमारा जो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज द आवर पार्ट, एंड जो ये है इन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इज आवर पार्ट। हेल्थ का जो पार्ट है, जो दिस ड्रग चेन को रोकना है, इसमें क्राइम वाले, ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज, और पुलिस, दिस क्राइम जो भी है इसके साथ लगे हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको जेल भी होती है, एवं डिस्ट्रॉय वो क्रॉप भी करते हैं। उसके बगैर हमारा जो है, हम भी प्रिवेंटिव, जो इसमें कल ही आपने देखा होगा, एलजी साहब ने वो प्रोग्राम भी किया, उसमें मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन पे बहुत जोर दिया गया। हम गांव में जा के लोगों को ये कह रहे हैं, उनको पूरा सेंसिटाइज कर रहे हैं रिलेटेड ड्रग एडिक्शन। बिकॉज ड्रग एडिक्शन क्या है कि आपका देखिए, द किंग ऑफ बॉडी इज ब्रेन। जब ब्रेन में ही वायरस है तो आपका कोई, आपका हाथ का काम नहीं करेगा, टांग ये नहीं करेगा कोई। ये बच्चे बेचारे इतने परेशान आफ्टर 1 ईयर, पहले इनको मजा आता है, परेशानी से दूर, पता नहीं इससे दूर उससे दूर, लेकिन फिर ये कहते हैं हम इस जहन्नम से कैसे आजाद होते हैं। इनके लिए और हमने मिल के, हम सबको, चाहे आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई हमारे और जो टीचर्स हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं, हर एक को मिल के इसको खत्म करना चाहिए। क्यों ना हम अपने बच्चों पे नजर रखें। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ कॉबिंग दिस, क्योंकि ये उठा घर से ही और खत्म घर से ही होगा। भाई को बहन पे नजर रखनी है, बहन को भाई पे नजर रखनी है। हमको सबको मिल के, अगर वहां मोहल्ला कमेटीज में आज इन्होंने कोई बच्चा देखा, जब बाप तक बात पहुंची है तब बहुत देर होती है। तो अगर ये हम करेंगे, या लेकिन मोहल्ले में आइडेंटिफाई करेंगे इनको, फिर हमारे पास लाके ट्रीट करेंगे, तो बहुत हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी।
हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। जवाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल आपसे, जी आप एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेरेंट, जी क्या आपको लगता है कि जो हम स्टिग्मेटाइज करते हैं बच्चों नहीं, को या नहीं, ये नहीं इस चीज को कैसे इसको देखिए मैंने एड्स कंट्रोल में भी मतलब बड़ा काम किया ड्रग एडिक्शन पे, और हमने एक स्लोगन मैंने अपना बनाया था, एडिक्शन इज अ डिजीज एंड यस दिस इज अ मेंटल डिजीज। एडिक्ट इज अ पेशेंट, हेल्प हिम, ट्रीट हिम, लव हिम। ठीक है ना। ये जो बच्चे होते हैं ये खराब बच्चे नहीं होते, ये गलत बच्चे नहीं होते। अब देखिए क्या होता है, किसी को देयर आर 2-3 रीजंस, देयर आर 2-3 बेसिक रीजन जिसकी वजह से कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में चला जाता है। नंबर 1 अगर देखा जाए मेंटल इलनेस, जो मेंटल इलनेस जो घर वालों को भी नहीं पता चलता, ये पेरेंट्स से जो कम्युनिकेशन गैप होता है या उन रीजंस पे मैं आऊंगा। नंबर 1 रीजन इज मेंटल इलनेस। किसी को डिप्रेशन होता है, सीवियर एंग्जाइटी होती है, बाइपोलर डिजीज होती है, न इसको समझ आता है न इसके घर वालों को समझ आता है, अनफॉर्चुनेटली टीचर को भी नहीं आता और जो इनिशियल डॉक्टर है उसको भी नहीं आता। ओके, तो इसके लिए हमें एजुकेट करना है लोगों को। तो आप क्या करते हो, अगर आपने बच्चे में कोई ये देखा तो इसको पीर साहब के पास लेंगे, इसको साधु संत के पास लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर किसी को भी अपने बच्चे में कोई भी डिविएशन लगे, सपोज वो खाता अच्छा था अब खाता अच्छा नहीं है, वो सोता अच्छा था अब सोता अच्छा नहीं है, वो काम काज में अच्छा था अब नहीं है, वो खेलता था अब नहीं खेलता था, पहले बैठता है अब बैठता नहीं है, जो भी नॉर्मल रूटीन है, अगर कोई डिविएशन लगे, मेरी पेरेंट से मेरी लोगों से यही गुजारिश है, वो जरूर उसको एक मेंटल एक जो ना ये अपना एक्सपर्ट से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से एक जरूर उसका कंसल्टेशन कराए, ताकि इसकी बेसिक प्रॉब्लम जब ठीक होगी तो ये एडिक्शन में नहीं जाएगा। क्योंकि जब ये डिप्रेशन वाला बच्चा हमारे स्कूल में गया, इसको कोई और बच्चा मिलता, यार तू सिगरेट ले ले, तू चरस ले ले, तू ये ले ले, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन नींद आती है, उसको मजा आता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स 7 मंथ्स 8 मंथ्स इसको ये लग रहा है कि मैं तो बड़े मुसीबत में आ गया, छोटी मुसीबत से मैं बड़े मुसीबत में आ गया। इसलिए गुजारिश यही रहेगी, एक को मेंटल कॉन्शियस रहना है हमें। देखिए देयर इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड सोशल एनिमल इज ब्रेन। तो इसका डिजीज हमें ही होगा, ये थोड़ी किसी और को होगा, इस पे हम तवज्जो नहीं देते। और देखिए अगर अभी हम बोलेंगे, कल मैं कहीं बैठा था तो मैंने कहा अगर यहाँ बोलेंगे, हम सीएस साहब की मीटिंग थी, तो हमने कहा अगर किसी को बोलेंगे हाइपरटेंशन, कितनों को सभी लोग हाथ उठाएंगे, अगर किसी को बोलेंगे डिप्रेशन, जिसको होगा वो नहीं उठाएगा। ये नहीं करना। और जब हम नहीं करेंगे, आप नहीं, मैं एक अपनी मिसाल दूंगा कि मेरा एक अपना बच्चा बीमार था, मैंने साइकियाट्रिस्ट को बोला, और उसने कहा यहाँ ही कोई उनकी पार्टी है, तो मैंने कहा मैं वहां ही ले आता हूँ। वो मुझे उधर, यार क्या कहते हो, बोलेंगे इसको कोई, मैंने कहा जब मैं बोलूंगा कि इसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक हमें ये नहीं, और हमने एक्सेप्ट करना है, लाइक एनीथिंग, आपको कभी स्टमक का है, और इसमें अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि अगर आपको खांसी हो गई, थोड़ा सा ये लगा, बुखार है, आपको लग रहा है चेस्ट इन्फेक्शन, थोड़ा सा आपको ये लगा तो आपको लगता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, अगर डायरिया हो कुछ हो, ये मेंटल समझ ही नहीं आता। इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपसे हो सके तो साइकियाट्रिस्ट और मेंटल एक्सपर्ट से, एमडी डॉक्टर से, उनको लाके लोगों को अवेयर कराएं। बिल्कुल जी।
अच्छा, एज अ पेरेंट आपने एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी, लेकिन कहीं ना कहीं वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव बीन हियरिंग स्टोरीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि पेरेंट्स जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं शायद ले रहे हैं बच्चे में, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और दे आर नॉट बॉन्डिंग टू वेल विद द चाइल्ड. इज इट सो? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और यही वजह है कि ये चीजें आ रही हैं. आप गाड़ी, बंगला, होटल, बैंक बैलेंस किसके लिए बनाते हो? बच्चे के लिए. और बच्चे पे नजर न रख लें तो बच्चा हवाले किसके? ड्रग के. बिल्कुल. यानी कि आपका ये सारा जाया हो जाता है, इट गोज डाउन द ड्रेन. ये आप गाड़ी, बंगला, मोटर, ये वो बैंक बैलेंस बच्चे के लिए रखते हो, बच्चे पे नजर नहीं रखते हो, वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, ये सारा जाया. और फिर बुढ़ापा भी आपका वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दे, चाहे कितना भी काम हो. देखिए बहुत जरूरी है. एक एज आता है, देखिए एडोलसेंट एज, जैसे आपको भी पता होगा कि उस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस अंदर से होती है ना, ये अगर देखिए तलातुम उठाती है, क्योंकि आपको वो फ्लाइंग आइडियाज आ जाते हैं, ये होता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स. ये पता क्या, इसको ये आएगा जी, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ, सुबह ये बोलता नहीं ये बनूंगा वो. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नॉर्मल चेंजेस जो होती है. अब क्या होता था पुराने जमाने में, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, दादी माँ हुआ करती थी, दादाजी हुआ करते थे, अंकल आंट हुआ करती थी. तो कोई ना कोई घर में रह के बच्चे के साथ रहता था, वो उनको ये कहता था, वो उनको बादशाह की स्टोरी सुनाते थे. वो उसको यानी कि एक मिलता था उन्हें सुनने वाला जी, एक समझाने वाला. वो तो आज है ही नहीं. आपको फुर्सत नहीं, मुझे भी फुर्सत नहीं, हमको फुर्सत ही नहीं है. बच्चों को भी फुर्सत नहीं रही, बच्चों को भी फुर्सत नहीं रही मोबाइल से. तो ये चीजें बहुत जरूरी है, हमने अपने बच्चों पे नजर रखना, क्योंकि ये घर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. और अगर हमने इसको खत्म करना है तो घर से ही हमने ये करके कि पेरेंट्स को ये जरूर ध्यान में रखना है कि तवज्जो दे अपने बच्चों की तरफ से. कोई जैसे अभी मैंने बोला नॉर्मल डिविएशन लगे, उसका ट्रीटमेंट करे, उनकी बातें सुने, उनसे बातचीत करें, वो बहुत जरूरी है. अच्छा, जनरल हेल्थ ओवरऑल स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए आई एम श्योर आपने कई सारे मेजर्स लिए होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए. क्या देखिए, आप देखिए अगर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपके हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि आपकी सोसाइटी में, आपकी स्टेट में, आपकी यूटी में, आपकी कंट्री में आपके हेल्थ कैसा है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इट इज बेटर. हमारा जो मुझे लगता है हमारे पूरी कंट्री में बहुत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बेटर देन एनी अदर स्टेट और यूटी. बाकी एक दो तीन चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा. अगर आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी और प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रिवेंशन से क्या होता है कि डिजीज ही नहीं होती. जब डिजीज नहीं होगी, ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं जी, आपके दिन जाया नहीं होते. तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है. और सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ मींस अगर किसी को मेंटल है उसको कोई हेल्थ नहीं है. आप देखिए मेंटल हेल्थ की मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आपके फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ का ही ये है. फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल जो भी हेल्थ है तो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. सो नो हेल्थ इज विदाउट मेंटल हेल्थ. इस पे खास ध्यान दें. अच्छा, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशंस के लिए आपने कुछ मेजर्स उठाए थे, उनके बारे में बताइए, क्योंकि काफी मशरूमिंग हो गई है और उनको थोड़ा रेगुलेट भी करने की जरूरत है. आपने कुछ स्टेप्स जरूर बेशक लिए हैं. हाँ, जो हमारा देखिए क्या होता है कि हमारा प्रॉपरली उनको जो भी कोई एस्टेब्लिश करना चाहे उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है. जो उस प्रोसीजर में फॉल नहीं होता उसको परमिशन नहीं दी जाएगी. आप देखिए कि हमारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, हमारे नर्सिंग होम्स है, हमारे क्लिनिकल जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको एज पर नॉर्म्स हमने किया. मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग में थोड़ी कमी है, जो हम मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ से ही हम वो बढ़ा रहे हैं. बाकी जो भी है एज पर नॉर्म्स है. अच्छा, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं उनके रेट्स पे कोई चेक क्यों नहीं है? आई मीन कहीं पे एक बेसलाइन टेस्ट जो है, बेसिकली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो माप तोल का डिपार्टमेंट है, वही उनके रेट्स फिक्स करता था. अच्छा.
तो उसमें भी एक देखने की जरूरत है। जरूरत ये है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक हीमोग्लोबिन को 50 रुपए लेता है, कोई 100 रुपए लेता है। Absolutely. उसमें बेसिकली मैंने बहुत पूरा discrepancy है। मैंने और- पूरा जो जी। अपने सीएमओ को डायरेक्शंस दी हुई है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक विगरस ड्राइव जिसपे ये दोनों चीजों पे काम किया कब जाए होगी ये ड्राइव शुरू? विद इन हम डेज। थोड़ा follow up करें। विद इन डेज मुझे लगता है इसी हम 15 अगस्त से ही करेंगे। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा, आपने एक ह्यूज एंटी टोबैको कैंपेन भी लॉन्च किया, उसके बारे में बताइए, कैसा इसके बारे में response आपको रहा? ही ज्यादा पता होगा क्योंकि आए दिन तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल लेवल पे। नहीं, रिस्पांस कैसा है अभी तक? नहीं, बहुत अच्छा है। वी आर गोइंग टू, हमने कुछ विलेजेस को स्मोक फ्री करार दिया। हमने श्री अमरनाथ जी यात्रा में स्मोक फ्री, उसको जी। पिछले 2 साल से स्मोक फ्री हो रही है, हम किसी को पीने नहीं देते। इसके बगैर भी खासकर मैं आपको बोलूंगा जो पल्पेबल चीज आपको भी लगता होगा, पहले क्या होता था बस में भी कोई सिगरेट पीता था, बिल्कुल। यहाँ अगर हम Public बैठे तो space यहाँ भी सिगरेट पी जाते पब्लिक, लेकिन बड़ा फर्क आया है। और एक कल्चर जो हमारा पता नहीं गांव में ज्यादा होगा, सिटी में भी है, कम है थोड़ा सा, कि जब कोई मेहमान आता था ना, बिल्कुल। कोई गेस्ट, उसमें वो पहली चीज क्या लेते थे? हुक्का लेते थे। हुक्का लेते थे, बिल्कुल। ये चीजें खत्म हो खत्म गई। हो घर में आप वो नहीं देखोगे, ओपनली आप सिगरेट पीना नहीं देखोगे, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना नहीं होगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लगा कि हमने बहुत पॉजिटिव चीजों के बारे में भी बात करी, बिल्कुल। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड इम्प्रूवमेंट, एंड नहीं, आई वो एम तो वेरी हैप्पी एंड ग्लैड देखिए- कि आपने एक्नॉलेज किया। Why not? अगर कहीं पे हमारी कोताही होगी, आपका यू आर द मिरर ऑफ द कम्युनिटी। आप लोगों ने आईना दिखाए और हम करेक्शंस करते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस स्पोर्टिंगली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आप देख रहे थे प्रोग्राम अहम बात। मैं हूं युसरा हुसैन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।